अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, खबर बिल्कुल भी खुशगवार नहीं है, लेकिन क्या कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जिनकी मिदहत में मैं कई प्रोग्राम्स दाग चुका हूं, आज उनको मुतनब्बे किए बगैर कोई चारा भी नहीं कि हज़रत खुद अपनी ही नौकरी के दुश्मन बने बैठे हैं। कौमी मफाद ब्रिगेड से अब पंगा ले बैठे हैं। रेंजर्स हेडक्वार्टर सिंध, यानी ये जो जिना कोर्ट्स की बिल्डिंग जो कराची में हमारे सीनों पर मूंग दल रही है, इस बिल्डिंग से अपनी मुखासमत का सबूत देने पर क्यों तुले बैठे थे, समझ में नहीं आया। पहले जिस बिल्डिंग का मैं जिक्र कर रहा हूं, जरा इसकी दो अदद तस्वीरें देख लीजिए। ये बिल्डिंग कराची में गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने जिना साहब के नाम से वाबस्ता है। किसी ज़माने में शायद उनकी मिल्कियत भी रही होगी, जिस तरह से वो कोर कमांडर हाउस था, जिस पे जब हमला हुआ तो वो जिना हाउस बन गया था। इस जिना कोर्ट पर अरसा दराज से, मुझे अब याद भी नहीं रेंजर्स कब से काबिज है, मुझे अब याद भी नहीं। इसके बाहर बैरियर्स लगे हुए हैं और इतने खतरनाक वो बैरियर्स हैं कि आप उनको फलांग भी नहीं सकते। आप अगर उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक से गुजर जाएं तो भी रेंजर्स वाले लाल लाल लंबी लंबी बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके आपको घूरने लगते हैं, आपको ब्लडी सिविलियन होने का एहसास दिलाते हैं। मैं यूं तो 50 दफ़ा वहाँ से गुजरा हूँ, लेकिन एक मरतबा शूमिय किस्मत मुझे अंदर जाना भी नसीब हुआ था। उस वक्त तो खैर बड़ा अच्छा लगा था, वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिला, लेकिन मैंने उस कैप्टन से भी फिर पूछ ही लिया, आदत से मजबूर हूँ। मैंने कहा यार ये इतना तामझाम, मतलब आदमी आराम से भी अंदर आ सकता है, ये क्या ही ज़रूरी है कि रोड घेर करके हमें एहसास दिलाया जाए अपनी बर्तरी का। तो उन्होंने आंख दबा करके कहा सर कुछ तो करेंगे ना। मैंने कहा हाँ ये बात ठीक है। ये उस वक्त की बात है कि जिस वक्त मैं बोल में मौजूद था। जी हाँ, ये उन दिनों की बात है। खैर अब तो वो कैप्टन भी मेरा ख्याल है कि सॉरी मेजर, अब तो वो कहीं और भी चले गए होंगे। बहरखैर, आपने देखा कि ये तस्वीर आपको मेरे और आपके और उनके बुनियादी फ़र्क का जो एहसास दिला रही है। इस रेंजर्स हेडक्वार्टर से जो न जाने किसकी दिलबस्तगी का सामान कर रहा है यहाँ इतने अरसे से सूबे में, इसके दुश्मन बने हैं चीफ जस्टिस साहब। और ये जो तस्वीरें आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी हैं, उसमें से ये तस्वीर जो आखिरी वाली थी, इसको एक मरतबा अगर आप और देख लें तो मज़ा आ जाए। इसमें ये जो लंबी सी खौफनाक बंदूक निकाल करके एक आदमी झांक रहा है और फिर सामने 2-4 आदमी खड़े हुए, वो कुछ ब्लडी सिविलियंस को साथ आने का इशारा भी कर रहे हैं, फिर रोक करके उनसे ऐसी दिल पिशोरी की 2-3 सवालात करके फिर उनको जाने की इजाज़त देंगे। ये है वो एटीट्यूड जिससे शायद खफा हो गए थे चीफ जस्टिस साहब। इस हवाले से मौजूद है खबर बता रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट जनरल से पूछा आप देखते नहीं, कहां से आते हैं आप। नेवल रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर और वजीर आला हाउसेज ने फुटपाथों पर भी कब्जा किया हुआ है। सर ये तो जायज कब्जा है, ये तो जायज तजावुजात हैं। नाजायज तो वो होती हैं जिसे गरीब कब्जा करे। 60-60 गज, 80-80 गज, 40-40 गज, इसके ऊपर बुलडोजर चलवाएं। आप कहां रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, नेवल हेडक्वार्टर्स, मतलब आप तो कौमी मफाद ब्रिगेड से डायरेक्ट हाथ मिला रहे हैं, मतलब उनके छाती पे मूंग दल रहे हैं, आप उनके गिरेबान पे हाथ डाल रहे हैं। नहीं सर, गद्दारी का मुकदमा चला देंगे। चीफ जस्टिस हैं आप तो क्या हुआ, एक दफा पहले भी आपको धूल चटाई थी ना, यही अर्नल कर्नल जनरल ने, यही फौज थी, यही ISI थी। वो तो इस दफ़ा ज़रा होम्योपैथिक वाले आ गए हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं। फौजी, एक बड़ी खूबसूरत बात, मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, फ़ौजी हैं अनफॉर्चुनेटली, और उन्होंने खुद अनफॉर्चुनेटली कहा था, तो मैं आपकी खिदमत में अनफॉर्चुनेटली का जुमला भी मनवन पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा एक अरसा लगता है बंदे को फौजी बनने में, लेकिन जब वो फौजी बन गया तो फिर वो बंदा नहीं बन सकता, बंदे का पुत्र बनना तो दूर की बात है। काफ़ी दिनों तक तो मैं इस लफ्ज़ के चस में रहा, लेकिन सर मतलब कोई खुदा का खौफ करें। नेवल हेडक्वार्टर्स वगैरह की तरफ आंख उठा के मत देखिए, इसलिए कि जिसने ये आंख उठा करके देखा उसकी आंख निकाल लेते हैं लोग, उस पर डायरेक्ट गद्दारी से कम तो बात ही नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बम हमले हुए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जगह खाली कर दें, कहीं महफूज जगह चले जाएं।
पब्लिक पर हमले होते रहे और आप महफूज रहे, ये कहां का कानून है सर? ये यहां का कानून है, ये यहां का कानून है। आपने देखा नहीं? आप जरा आइए डिग रोड से, कराची में आप आए हैं, कराची सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में, आप डिग रोड से आइए, डिग रोड से आप आगे आएंगे तो एक फ्लाईओवर है, पीएफ बेस पर वो फ्लाईओवर है कि जो मेरा ख्याल है दुनिया में अपनी वाहिद नजीर है। ये वाहिद फ्लाईओवर है कि जिसके ऊपर गेट लगा हुआ है। इस पे फीका माजा ताया कोई आम आदमी नहीं जा सकता। जो अंदर जाने वाला है, जिसका वहां काम है, सिर्फ वही जाएगा। मतलब पासर्स बाई का तो गुजरना ही महाल है। ये दुनिया का वाहिद वो है फ्लाईओवर। और जब आप सदर की तरफ से आप आएंगे डिग रोड की तरफ, तो आप देखिए पीएफ बेस आने से पहले पहले रोड पर ब्लॉक्स, बैरियर्स रख करके डिस्क्रिमिनेटरी रवैया हमारे फौजी भाइयों का। और साफ उन्होंने ये बता दिया है कि ब्लडी सिविलियंस आप उस तरफ हो जाओ, जो हमारे वाले हैं वो इस तरफ से हो करके। और इतनी वसी और ये सड़क ये अंदर लिए घूमती है उन लोगों को जो अंदर जाने के तमन्नाई है। सर और बहुत सारी जगहों की निशानदेही मैं कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। पब्लिक पर हमले होते रहे, और भाई पब्लिक तो हमले ही के लिए। अब आप देखिए, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि 60,000 बेवकूफ मर गए, कुछ हुआ? अमेरिका से हम सिर्फ रिवायती एहतजाज ही करते रहे। हमारे आर्मी चीफ का एक बयान आया, हमारे DGISIs ने कभी मूंछ दिखाई, कभी ताव दिया अपनी मूंछों को, कभी अपने गुस्से का इजहार किया? नहीं। उस वक्त हम सिविलियन क़यादत के ताबे थे, उस वक्त हम जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है के फार्मूले पे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही 9 फौजी मारे सलाला हमले पर अमेरिका ने, वैसे ही हमने आस्तीन चढ़ा करके और दे तेरी और ले तेरी, तेरी माँ की और तेरी बहन की कर दी अमेरिका की। अमेरिका को जो है वो अपॉलॉजी सरेंडर करनी पड़ गई। और उसके बाद जाकर के हमने कहा यार मतलब फौजी खुदा का खौफ करो, सिविलियन मारो, सिविलियन मारो, ये फिर आ जाएंगे। मगर फौजी वोजी नहीं भाई, इंसान मारो, फौजी वोजी नहीं मारना हमारे। सर पब्लिक पर ही हमले हुए हैं, इन लोगों पर कब हमले होते हैं? अल्लाहु अकबर। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि रेंजर्स हेडक्वार्टर कहां है और फुटपाथ कहां है? दुनिया में कहीं ऐसा होता है? जाएं अमेरिका और देख कर आएं। अगर ज्यादा डर लगता है तो रिमोट एरिया में जाकर के बैठ जाएं, सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद मत करें। सर जितना डर इन लोगों को लगता है, मैं समझता हूं इतना डर तो खुदा की कसम किसी और को नहीं लगता होगा, इतना डर किसी और को भी नहीं लगता होगा। मैं एक दिन नेशनल स्टेडियम से आ रहा था तो तमाम ट्रैफिक रोक दिया गया, और उसके बाद फिर दबा करके ये नेशनल स्टेडियम के साथ वाली कॉलोनी जो कब्जा की है इन लोगों ने, दबा करके, और वो VVIP गाड़ियां और ट्योणे ओणे ओणे हो रहा था। मैंने कहा यार जरा देखें तमाशा। ऐसे लदे हुए थे, एक मास्क पहने हुए और वो क्लाशन हाथ में, और पता नहीं कौन कौन से क्या स्टाइल लेकर के, और जुप 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 करके गाड़ियां जा रही थी। DG रेंजर्स जो हैं वो अपनी राहिशगाह पे जा रहे थे। मैंने कहा यार इतनी सिक्योरिटी में आपको घंटा फर्क पड़ता है कि किसी के ऊपर बम हमला हो रहा है, किसी के ऊपर कोई मुसीबत आई है, कोई उस्ताद आई है, आपने सिर्फ अपनी बारात सजानी है। और ये नेशनल स्टेडियम की जिस कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूं, इसकी भी एक तारीख है, आप उठा करके देखिए जरा, इसी का जायजा ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। जितनी जमीनें हमारे इन भाइयों ने कब्जा कर रखी हैं, अगर सिर्फ उसी के ऊपर हम बात करने लग जाए तो कई प्रोग्राम कम पड़ जाएंगे हुजूर। रिमोट एरिया में जाकर के बैठ जाएं तो फिर हमें अफसर कौन मानेगा? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब? अगर सड़कें नहीं बंद होगी, अगर ये ब्लडी सिविलियंस को हम इनकी औकात नहीं दिखाएंगे, अगर ये जमहूरियत के जो चैंपियंस हैं, अगर ये जमहूर की ऐसी तैसी नहीं करेंगे, उनकी दिनताक नहीं करेंगे, तो फिर मजा आएगा? आप सोचें ना, अभी देखो ईरानी सदर के आने के ऊपर क्या तामझाम हुआ है। मुझे उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोलना, एक लफ्ज नहीं बोलना। क्यों? कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं इस जगह बोलूं। मेरा बोलता है कद्दू, मैंने ठेका नहीं लिया तुम लोगों का। लेकिन आप देखें, कल मैं पढ़ रहा था अखबार में कि 3.5 पौने 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तो क्या हुआ? 3.5 पौने 4 अरब रुपए से क्या होता है यार? और नुकसान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। MQM की हड़तालें भी तो भुगती है ना शहर ने, उसके बाद फिर PTI के धरने भी तो भुगते हैं ना शहर ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओहो, चीफ जस्टिस ने पूछा कि जिना कोड किस कानून के तहत रेंजर्स को दिया गया है? सर कानून क्या होता है? जो मर्जी होती है फौजी भाइयों की वो होता है इस मुल्क में, आप नहीं जानते क्या?
आपको किसी कानून के तहत तंग कर रहा था जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद? नहीं, ये तो अपनी मूड, अपनी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। सर कायदा कानून इस मुल्क में कहां है भैया? आप क्या बातें कर रहे हैं? कहते हैं ये क्या तरीका है, वीवीआईपी बने फिरते रहे, आप क्यों नहीं हटाते रेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने से तजावुजात? बताएं, ये सब छोटे लोगों के घर तोड़ दिए, ये भी हटाएं। नहीं सर, छोटे लोग तो इसीलिए होते हैं कि वो कुचले जाएं इनके बूटों तले। छोटे लोग, हम जैसे लोग, हम तो चूंटियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं। अहम तो ये लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर। मैं अंदर बैठा हुआ था, वो कर्नल फैसल नाम का कोई था, बहुत पहले की बात है, पहले ही बता चुका हूं। इतनी वसी और इस जगह कि मैं देख के हैरान हो गया। सिर्फ डीजी रेंजर्स का जो कमरा है, जब मैं मेजर जनरल सईद के साथ बैठा हुआ था वहां, तो यार इतना बड़ा मेरा मकान नहीं है 120 गज का, जितना बड़ा वो कमरा है। क्या ड्रामेबाजी है यार, क्या उखाड़ रहे हो उस कमरे में बैठ करके? ये जिना कोर्ट्स पे कब्जा करके। और मैं आपको बताऊं, ये जिना कोर्ट सिर्फ नहीं, आप आकर के देखिए शहर के मुतअद्दिद इलाकों में ये जो फायर ब्रिगेड के दफातर हैं, फायर ब्रिगेड की जो बिल्डिंग्स हैं, फलाना विंग ढिकाना विंग, फलाना विंग ढिकाना विंग, भिटाई रेंजर, सच्चल रेंजर, बच्चल रेंजर, उच्चल रेंजर, निच्चल रेंजर, पिच्छल रेंजर, सारे यही तो कब्जा कर रहे हैं। और इन्होंने कब्जा किया हुआ है, और इस कब्जे को लेजिटिमाइज किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों ने। और नून लीग भी है पड़ी लकड़ी उठाने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होगी। आप बिला वजह अपना खून जला रहे हैं। फौजी भाइयों से आप सर ऐसा ना करें, आप हमें बहुत अजीज हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर हाउस के अंदर रख दें कंटेनर्स, बाहर क्यों रखते हैं? पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं। ओ यस, ओ यस, इसमें कोई दो राय है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज्जत माब आली जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जो पहले फौजी भाइयों का अताब झेल चुके हैं, उनसे मैं दस्तबस्ता इल्तिमास ही कर सकता हूं सर के बिलावजह ये उड़ता जो एरो है उसकी तरफ मत इशारा कीजिए। बिलावजह अपनी पेंशन के पीछे मत पड़िए। बिलावजह आपकी मिसेज पहले ही अदालतों में खड़ी होकर के बेचारी काफ़ी ह्यूमिलिएशन का सामना कर चुकी हैं। आपने अगरचे बहुत अच्छा कंपनसेट उनको किया कि जब आपने अल्फ उठाया तो वो आपके साथ आपके एक पेडिस्टल पे खड़ी होकर के उन्होंने बहुत ज़बरदस्त और वाज़ेह पैगाम दे दिया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन सर मज़ीद नहीं, अब मतलब क्या कौम के तमाम मामलात की तलाफी आप ही ने पंगे ले लेके करनी है? ज़रूरत नहीं है ना यार। अब देखें, मैं भी आराम से घर पे बैठा हूँ, घर पे बिठाया हुआ है ना, सही है। हमने कोई पाकिस्तान के मसाइल का मसीहा बनना है? तेल लेने जाए यार, कुछ नहीं होता। आप अपनी सर्विस पूरी करें, जिस तरह से वो पिछले वाले, उससे पिछले वाले, उससे पिछले वाले पूरी कर गए थे, और उसके बाद फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये बिलावजह के पचड़ों में ना पड़े। इसलिए कि ये सिर्फ खुद ही मुहिब्बे वतन है, या फिर वो मुहिब्बे वतन है जिसके ऊपर ये ठप्पा लगा दें या लगवा दें। वो देखो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने साकिब नासूर के साथ मिलकर के सादिक और अमीन का ठप्पा लगवाया था, उसके बाद मलऊन आजम का ठप्पा अगले वालों ने आकर के लगा दिया। और कोई बईद नहीं कि अगले वाले या फिर यही वाले उसको एक बार फिर सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देकर के बाहर निकाल दें। सब धंधा है पर गंदा है ये। चीफ जस्टिस साहब समझा करें बात को, मत निकला करें रात को। ये कराची है। ईमान अल्लाह।